Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विश्वविद्यालय आयोग पार्ट फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन पार्ट फर्स्ट के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम, शोध तथा शिक्षा का माध्यम के बारे में जाना था कि किस प्रकार हमारा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आज विश्वविद्यालय आयोग पार्ट 2 के वीडियो के अंतर्गत आगे की सिफारिशें जानेंगे कि विश्वविद्यालय आयोग ने इन सिफारिशों के अलावा जो अपन ने पिछले वीडियो में जानी थी और क्या-क्या सिफारिशें की। देखिए दोस्तों, परीक्षाओं के बारे में बताया विश्वविद्यालय आयोग में बताया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारी परीक्षाएं किस प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, किस प्रकार दोष मुक्त जो परीक्षा प्रणाली है उनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। आयोग ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया। इन परीक्षाओं को दोषमुक्त करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। फर्स्ट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यथाशीघ्र वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं तैयार की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने पहली सिफारिश में बताया कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं सबसे अच्छी हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को ही तैयार किया जाना चाहिए। उन परीक्षाओं के हिसाब से ही वस्तुनिष्ठ पेपर तैयार किए जाने चाहिए ताकि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन अच्छा हो सके। सेकंड, त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात न ली जाकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए। यह परीक्षा स्वतः पूर्ण इकाइयों में ली जानी चाहिए और छात्रों के लिए प्रत्येक इकाई अर्थात प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि अब जैसे स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की है तो 3 वर्ष के अंत में परीक्षा ना लेकर प्रत्येक वर्ष परीक्षा ली जाए और छात्र को प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जाए। जैसा आज यहाँ पर स्नातक परीक्षाओं में चल रहा है कि हर वर्ष पश्चात एक परीक्षाएं होती हैं और उनमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होता है। कुछ पेपर हैं जो दूर रह जाते हैं, उनको अगली वर्ष आप पास कर सकते हैं। तो आज विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को ही अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले तथा 3 सदस्यों का एक पूर्णकालीन बोर्ड संगठित किया जाना चाहिए। इस बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग ने सुझाव दिया कि कम से कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का एक पूर्णकालीन बोर्ड तैयार किया जाना चाहिए और उस बोर्ड के क्या कार्य होने चाहिए। विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नवीन योजना बनाने में सहायता देना। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय है उससे जो संबद्ध कॉलेज है उसके शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं किस प्रकार से तैयार करनी है, वस्तुनिष्ठ किस पेपर किस प्रकार से तैयार करना है, उनकी योजनाएं बनाने में सहायता करने के लिए यह बोर्ड कार्य करेगा। सेकंड, उक्त शिक्षकों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए सामग्री की व्यवस्था करना। देखिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या संशोधन होना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी करना इस बोर्ड का कार्य
होगा। थर्ड, संबद्ध कॉलेज को के छात्रों की प्रगति का समय समय पर प्रगति परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन करना। विश्वविद्यालय द्वारा जो संबद्ध कॉलेज हैं उनमें जो छात्र पढ़ते हैं उनका समय समय पर मूल्यांकन करना, परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन करना कि छात्रों की प्रगति कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, उसका मूल्यांकन करना भी विश्वविद्यालय का काम होना चाहिए। और यह बोर्ड का इसी अनुभव पर कार्य करेगा और इसी चीज को देखेगा कि विश्वविद्यालय ने कहाँ तक अपने छात्रों को प्रगति के अवसर दिए हैं और कहाँ तक छात्रों ने प्रगति की है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस विश्वविद्यालय आयोग में धार्मिक शिक्षा के लिए भी स्थान दिया गया और धार्मिक शिक्षा के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई जो निम्न प्रकार हैं। सब शिक्षा संस्थाओं को अपने दैनिक कार्य के कुछ मिनट के मौन चिंतन के पश्चात आरंभ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं को अपना जो दैनिक कार्य है उसको शुरू करने से पहले कुछ मिनट का मौन करना चाहिए और उसके बाद अपने कार्य शुरू करने चाहिए। सेकंड, डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में सुप्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनियां पढ़ाई जाएं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, शंकर, कबीर, नानक, सुकरात, मोहम्मद व कन्फ्यूशियस। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में जो प्रसिद्ध नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उनकी जीवनियां पढ़ाई जाएं और उनके विचारों के बारे में बच्चों को बताया जाए ताकि बच्चे उनके विचारों से प्रेरित हो सकें और उनके विचारों को अपने जीवन में अपना सकें। थर्ड, डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से सार्वभौमिक महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाने चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने धार्मिक शिक्षा में सेकंड सिफारिश में बताया कि विश्व के जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं उनके कुछ जो सार्वभौमिक भाग हैं उनका भी अध्ययन बच्चों को कराना चाहिए डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में, जिससे बच्चे उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में जान सकें और उनके अच्छे मौलिक विचारों को अपने जीवन में अपना सकें। नेक्स्ट, डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की मुख्य समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। और देखिए दोस्तों, डिग्री वर्ष के लास्ट ईयर में धर्म दर्शन के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, अपने धर्म में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो विभिन्न धर्मों से अलग हैं, उनके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे अपने धर्म में और अन्य धर्मों में अंतर कर सकें। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग में महिला शिक्षा की भी बात की कि हमारी महिला शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए और महिला शिक्षा को किस प्रकार बढ़ाया जाए जिससे महिलाओं को के उत्थान की योजना बन सके और उन महिलाओं का उत्थान हो सके। महिलाओं को ऐसे विषयों की शिक्षा दी जाए जो उनके प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार हो। देखिए दोस्तों, महिलाओं को भी इन्होंने कहा, विश्वविद्यालय आयोग में कहा गया कि महिलाओं को ऐसे ही विषयों की शिक्षा दी जाए जो उनकी प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुरूप ही हों, जैसे गृह विज्ञान, सिलाई, बुनाई, कताई आदि से संबंधित विषयों की शिक्षा महिलाओं को दी जाए ताकि महिलाएं प्रगति कर सकें। उच्च शिक्षा में सहशिक्षा भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को ये सहशिक्षा भी चल सकती है, वो चला सकते हैं। महिलाओं को उनकी
प्रकृति के अनुसार ही विषय दिए जाएं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और अन्य प्रकार के विषय हैं जिनमें महिला अपना उत्थान समझ सके और अच्छी प्रगति कर सके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन्होंने कृषि शिक्षा की भी बात की विश्वविद्यालय आयोग में कि आज भारतीय जनसंख्या अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में है और इसलिए इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग में बताया कि कृषि शिक्षा के लिए भी बात की जाए और उसके विस्तार की योजना बनाई जाए। फर्स्ट, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। देखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र के लिए तथा कृषि के विकास के लिए इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कृषि के बारे में जान सकें और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सके ताकि हमारी कृषि भी सुदृढ़ हो सके। सेकंड, कृषि के लिए नए कॉलेजों को यथासंभव ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबंध किया जाए। देखिए दोस्तों कि कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कॉलेज हैं उनको सभी को ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबंधित की जाए ताकि ग्रामीणी विश्वविद्यालयों के अनुसार वो कॉलेज अपना कार्य कर सकें। जिस प्रकार ग्रामीणी विश्वविद्यालयों में कृषि के लिए कार्य किया जा रहा है उसी प्रकार वो कॉलेज ग्रामीण विश्वविद्यालयों को अपना आदर्श मानकर उनके कार्यों को अपना सके और अच्छी प्रगति कर सकें। शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग में कि प्रशिक्षण कॉलेजों में अधिकांश वही अध्यापक होने चाहिए जिन्हें स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव हो। जैसे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उनके लिए इन्होंने कहा कि वही अध्यापक हों जो स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त उनको अनुभव हो और वही अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ाएं। ऐसा इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग में बताया। आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, ये पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में अपने विश्वविद्यालय आयोग की सारी सिफारिशों का अध्ययन किया है। अब इन आयोग की सिफारिशों का क्या मूल्यांकन है। विश्वविद्यालय आयोग ने सशक्त, व्यवहारिक तथा रचनात्मक सुझाव दिए। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट आने तक तो विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होता रहा। विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग ने सशक्त, व्यवहारिक और रचनात्मक सुझाव दिए थे जिनको अपने द्वारा अपनाया भी गया है, विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया भी गया है। आज वर्तमान में भी इसी आधार पर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट आने से पहले विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही उच्च शिक्षा को चलाया जा रहा था और इसी के आधार पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया जो आज भी कार्यरत है। थैंक्स दोस्तों।